मामले में काफी अहम दिन है क्योंकि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज फैसला होना है। जी हाँ, फैसले पर सबकी नजर है। न्यूज नेशन भी हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। बताया जा रहा है कि अब तक कुछ देर में ही फैसला आ सकता है। फैसले से पहले वाराणसी में हवन पूजन का दौर भी शुरू हो गया है। वाराणसी में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में इस वक्त लोग फैसले का इंतजार करते हुए कामना कर रहे हैं कि उनके पक्ष में आए फैसला। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इससे पहले जब हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 2 बजे के बाद संभव है कि फैसला आएगा और ये सबसे बड़ा फैसला आप समझिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि कोर्ट किस तरीके से अपने फैसले को सामने रखता है क्योंकि इससे पहले उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आपको बताते चले कि जब इससे पहले सर्वे हुआ था तो जो वजू खाना है वहां पर शिवलिंग नुमा जो चीज मिली उसको लेकर ये कहा गया कि ये शिवलिंग है। अब इसी पर फैसला होगा। साथ ही साथ इस पर भी फैसला के अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। क्या फैसला कोर्ट लेता है जरूर देखना होगा। और देखिए, इसी खबर से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि अगले कुछ घंटे कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, जिला कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। ये बड़ी जानकारी अपने आप में। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर यह फैसला आएगा और साथ ही साथ देखिए वाराणसी में हवन पूजन का दौर भी देखने को मिल रहा है। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए, हिंदू पक्ष जो है उसका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, वकील क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक भ्रम जो फैलाया गया कार्बन डेटिंग के नाम पर कि कार्बन डेटिंग उस प्रार्थना पत्र का नाम ही पड़ गया कार्बन डेटिंग, जबकि हम लोगों ने ऐसा कोई मांग नहीं किया था। हम लोगों ने कहा था कि एक साइंटिफिक टेस्ट आप जांच करवा लें, वैज्ञानिक जांच जो भी उचित हो, संभव हो। उस शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है कमीशन के दौरान, उस शिवलिंग का कहीं किसी प्रकार का नुकसान न हो, बिना उसको क्षतिग्रस्त किए जो भी वैज्ञानिक विधि हो जांच कर लें और जांच करने के बाद जो है ये निश्चित हो जाए। जो भ्रम देश में फैला है कि ये फव्वारा है, कोई कह रहा है कि जो है शिवलिंग है, हम कह रहे हैं शिवलिंग और तमाम लोग, तो ये जो फव्वारा और शिवलिंग का जो भ्रम है ये समाप्त हो जाए इस देश के सामने। इसलिए हम लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय से कहा कि आप इसकी जांच करवा लें। और चलिए, लगातार इस पूरे मामले पर रोमिता हमारे सहयोगी सुशांत ग्राउंड जीरो पर है। सीधा चलते हैं उनके पास। सुशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगभग 2 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब फैसला सामने आ सकता है। क्या जानकारी अभी फिलहाल आपके पास? चलिए सुशांत, तक हमारी आवाज फिलहाल शायद नहीं पहुंच पा रही है। वापस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। आपको बता रहे हैं कि आज फैसले का दिन है। ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग को लेकर कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। 2 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। और देखिए, खुशबू हालातों को देखते हुए सुरक्षा घेरा भी कड़ा किया। बिल्कुल, क्योंकि आज जुमे की नमाज का भी वक्त होता है। ऐसे में जो प्रशासन है वो पहले से ही तैयार है। इस तरह की जो पूरा फैसला आएगा उसके बाद वहां पर क्या सिचुएशन उसको संभालने के लिए। और चलिए, इसी बीच जो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है वो आपको बता देते हैं, जहां पर कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में विवाद नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, कार्बन डेटिंग पर भ्रम फैलाया जा रहा है। हिंदू पक्ष कहता नजर आ रहा है साइंटिफिक तरीके से शिवलिंग की जांच की जाए। हिंदू पक्ष अपना ये आधार रखता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। यहाँ शिवलिंग के आसपास कार्बन डेटिंग की जाए, ये बात भी सामने आ रही है। तो देखिए, फैसला आने से पहले ही जो विवाद है वो भी नजर आ रहा है। कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में विवाद है। कार्बन डेटिंग पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई है। और देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण बात हो जाती है खुशबू के फैसला आने से ठीक पहले कुछ इस तरह का भ्रम फैला हुआ है। ये खुद हिंदू पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, साइंटिफिक जांच की बात इसलिए कही जा रही है ताकि बार बार जो दावा किया जा रहा है कि देखिए ये तो फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी आ सके। ये चीज है कि कार्बन डेटिंग के नाम पे
जो देश में भ्रम फैलाया गया कि कार्बन डेटिंग की मांग किया जा रहा है, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ये जाने की तैयारी, ऐसा लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया। और ये जो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, इसका नाम ही कार्बन डेटिंग पड़ गया, जबकि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के लिए कोई मांग नहीं की। हम लोगों ने कहा कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट जांच अब करा लें, जिसमें तमाम जांच सिस्टम इनका है, लेजर सिस्टम है, रडार टेक्निक है, जिसकी आप उस शिवलिंग को बिना छुए, बिना टच किए, बिना नुकसान पहुंचाए उस जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसकी जांच कर लें। और देश में जो भ्रम है शिवलिंग और फव्वारे का, ये भ्रम दूर हो, क्योंकि हमारे आपके कहने से हम कहेंगे कि शिवलिंग है, आप कह रहे हैं फव्वारा है, तो ये भ्रम कैसे दूर होगा? न्यायालय आदेश करेगा, न्यायालय पूरी जांच करने के बाद ही आदेश देगा। तो हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था कि आप इसकी जांच साइंटिफिक टेस्ट करा लें, जिसमें कार्बन डेटिंग भी संभव हो, क्योंकि कार्बन डेटिंग उस शिवलिंग की नहीं, लेकिन आसपास जो अर्घा वगैरह है उस अर्घे की जांच होगी, वो कार्बन टेस्ट से ही पता चलेगा कि क्या है ये। तो लेकिन देश में माहौल बनाया गया कि कार्बन डेटिंग के नाम पर शिवलिंग को ये क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं। तो खुशबू, लगभग आप ये माने कि 1 घंटा से ज्यादा वक्त बचा हुआ है जब फैसला आ जाएगा। सुशांत इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए वहां पर इस वक्त क्या हलचल चल रही है। सुशांत, ये बताइए कि अभी वहां पर आप क्या मूवमेंट देख रहे हैं, ताजा हालात क्या है? देखिए, ताजा हालात ये है कि लगभग 2 बजे जो हिंदू पक्ष है और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पक्ष के लोग हैं वो कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे, और लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच ये आदेश आएगा कि आखिर जो शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी में उसकी आयु जानने के लिए कौन सी जांच कराई जाएगी। सीधे कार्बन डेटिंग पर पिन पॉइंट नहीं होगा कोर्ट का, देखना ये होगा कि कोर्ट इसके लिए क्या तय करता है, क्या आदेश देता है। क्या वैज्ञानिकों का एक पैनल बनाया जाएगा जो तय करेगा कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए हुए उसकी तय समय सीमा के अंदर आयु सीमा कितनी है शिवलिंग की, उसको पता लगाया जा सके। इसके साथ ही जो वादी 16 और जो प्रतिवादी बनने का एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई होगी। तो इन दोनों चीजों पर सुनवाई होगी, और मानकर चलिए कि लगभग 2:30 बजे का वो समय होगा जब वाराणसी के जिला जज की अदालत से ये बात सामने आ जाएगी कि शिवलिंग की आयु सीमा पता लगाने के लिए आखिर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला, बड़ा आदेश जो आज लगभग 2:30 बजे आने वाला है। इसके पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग और दे दे कि वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने और शिवलिंग के पूजन करने के लिए जो सुनवाई चल रही थी उस पर अगली तारीख सोमवार को दे दी गई है। यानी कि सोमवार को फिर से वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने और शिवलिंग के पूजन करने के लिए अनुमति मांगी गई है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। तो एक पहली खबर ये, पहली ब्रेकिंग ये कि वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह कहा है कि सुनवाई सोमवार को जारी रहेगी, और जो आदेश आने वाला है शिवलिंग की आयु सीमा पता लगाने के लिए उस पर आदेश लगभग 2:30 बजे के आसपास आने की संभावना है। सुशांत, कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, लगातार बड़े अपडेट भी आप दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है सुशांत कि यहाँ पर हवन पूजन का भी दौर देखा गया है, क्या आपकी दोनों पक्षों से बात हुई है, उनका क्या कहना है, किस तरह की बातें वो रख रहे हैं आपके सामने? देखिए, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो फिलहाल कैमरे के सामने बात करने के लिए तो नहीं आई, पर इतना साफ हो गया है कि जिस तरीके से आदेश आज आने वाला है उसको देखते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट के लिए पहले ही अपनी तैयारी कर ली है। आज अगर वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी के शिवलिंग की आयु सीमा पता लगाने के लिए किसी भी वैज्ञानिक तथ्य को मंजूरी देती है तो सीधे सीधे अंजुमन इंतजामिया कमेटी तुरंत हाई कोर्ट का रुख करेगी। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है, जो एक वादी है राखी सिंह जो कि विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से है, और बाकी जो 4 वादी हैं जिसका केस विष्णु जैन जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राखी सिंह का केस शिवम गौड़ जो वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो लड़ रहे हैं। तो दोनों में मतभेद यह था क्योंकि 2:30 बजने में अब बेहद कम समय बचा हुआ है, क्या फैसला आता है इस पर होगी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।